सो हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक और कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर। इस कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, अभी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ऐसा क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है, मेरे व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है। तो आप अपने पर्सन का नाम अपने मन में लीजिए 2 बार 5 बार, अपने इष्ट का नाम लीजिए और ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से तभी रेजोनेट करेगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी का जाने दें। तो गाइस अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, एनर्जी वैसे ही वर्क करती है। मुझे दिख रहा है यहाँ पर चीज़ें बिखर गई हैं, चीज़ें इतनी इतनी ज़्यादा बिखर गई हैं कि एक साइलेंस, हर जगह खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो इस रिश्ते में कभी भी नहीं थी, कभी भी नहीं थी ऐसी खामोशी। यहाँ पसर गई है वो सारी खामोशी, वो सारा साइलेंस। क्योंकि अभी तक तो इस रिश्ते में जब भी चीज़ें मुड़ी, किसी मुड़ाव पर आईं, तो ऐसा होता था कि मेरे व्यूअर्स के रोने, चिल्लाने, गिड़गिड़ाने की आवाज़ें कम से कम बनी रहती थी, या दूसरी तरफ से किसी इंसान के चिल्लाने की, बौखलाने की, गुस्सा करने की एनर्जी बनी रहती थी। लेकिन अब यहाँ एक खामोशी दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों के मैसेज एक्सचेंज होते भी हैं तो वो वैसे स्पीड में नहीं है जैसे लास्ट रहे होंगे, या आप लोग एक दूसरे की स्टोरी में एक दूसरे से बात करते होंगे। लाइक उन्होंने कोई स्टोरी अपलोड की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, तो उन्होंने उसके थ्रू आपसे कुछ बोला, आपने अपने मैसेजेस के थ्रू उनसे कुछ बोला, पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मैं यहाँ पे गैप देख रही हूँ। बहुत लेस कम्युनिकेशन है, बहुत लेस। और यहाँ मैं डिवाइन का इंटरवेंशन भी देख पा रही हूँ इस रिश्ते में। अगर मेरे व्यूअर्स उस इंसान से बिना बात किए रह पा रहे हैं तो ये व्यूअर्स आप नहीं, ये ईश्वर का जजमेंट है आपके साथ। इस रिश्ते से आपको निकाल लिया गया क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए अनहेल्दी था, ये रिश्ता आपके लिए वर्क नहीं कर रहा था। इस रिश्ते ने आपको आप नहीं रहने दिया। आप एक इनोसेंट सोल जो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार चाहते थे, प्यार देना जानते थे। आप लोगों के साथ में बहुत मैनिपुलेशंस, बहुत माइंड गेम्स खेले गए हैं गाइस। लेकिन ये पर्सन जिसका भी आपने नाम लिया है, जिसका भी आप इस बारे में इस वक्त इसके बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन गाइस एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन रहा है, जिसको अपनी लाइफ में बहुत आगे पहुंचना था, बहुत सक्सेस पानी थी इस इंसान ने। लेकिन आज ये इंसान किसी सक्सेस तक नहीं पहुंचा। आज ये जहाँ है इसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ की छाँव में ये बैठा था और किसी ने वो छाँव इसके सर से हटा ली। वो छाँव थी आपके प्रेम की। वो पेड़ जिसके नीचे ये बैठा था, जिस प्रेम की छाँव में ये बैठा था, वो प्रेम इससे छूट गया, बहुत पीछे कहीं छूट गया है। वो बचा ही नहीं अब इसके पास, कुछ नहीं बचा गाइस इसके पास। इसकी ज़िंदगी एकदम खाली हो गई है। और जितनी अकड़ में ये रहता था और जितने ज़्यादा इसके सपने थे, जितने ज़्यादा ये ऊंची उड़ान उड़ना चाहता था, आज इसके सपनों के पीछे एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। आज इसकी उड़ान के पीछे एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, कहीं नहीं पहुंच पा रहा है। आज भी सपने हैं, आज भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन वो हिम्मत नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। आज जाके इसे रियलाइज़ हो रहा है, आज ये साइलेंस इसे ये चीज़ की याद दिला रहा है, ये चीज़ इसे चीख चीख के बता रहा है कि जिस रिश्ते को इसने अपने पाँव का बंधन, अपने पाँव की बेड़ी समझा, एक्चुअली वही रिश्ता, वही इंसान इसकी स्ट्रेंथ है। अगर वो इंसान इसके साथ में नहीं है तो इसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा तो है लेकिन ज़िंदगी नहीं है। ये टूट चुका है, बिखर चुका है। पर अफसोस की बात कि आज भी उस अपने टूटने को, अपने उस बिखरने को ये इंसान बताना नहीं चाहता, छिपा कर रख लेना चाहता है अपनी फीलिंग्स। क्योंकि जैसा ये खुद है वैसे ही सबको समझता है। जिस तरह से ये इंसान अपनी फीलिंग्स छुपाता है, इसे लगता है अगर ये अपनी फीलिंग्स किसी को बताएगा तो सामने वाला इसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगा, या सामने वाला अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देने लग जाएगा। क्योंकि इस इंसान ने यही किया आपके साथ। आपने इसको प्यार दिया, आपने इसको केयरिंग दी, आपने इसको नर्चर किया। इस इंसान ने उस चीज़ को
फॉर ग्रांटेड ले लिया। उस चीज़ को इस इंसान ने अपनी कोई इम्पोर्टेंस मान लिया कि मैं कोई महत्व रखता हूँ, मेरी ही सारी एबिलिटीज़ हैं जिसके कारण इसे आप जैसे लोग मिले। और आज ये आपके बारे में वैसे ही सोचता है कि अगर ये आपको बता देगा, आपसे अपनी हिडन फीलिंग्स अगर ज़ाहिर कर देगा, तो इस इंसान को आप फॉर ग्रांटेड लेंगे या ये आपकी नज़रों में गिर जाएगा। लेकिन जिस इंसान को ये नहीं पता है गाइस कि ऑलरेडी इतना कर्म कांड करके आपकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा रायते फैलाकर, इतने ज़्यादा रोना, नखरे, इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े, मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स करके ऑलरेडी अपनी और आपकी दोनों की नज़रों में गिर चुका है। गाइस मैं देख पा रही हूँ एक स्टकनेस की एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जैसे कोई इंसान रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता, अंधेरों में मुँह छुपाता है, अंधेरे कोनों में खड़ा हुआ है कोई इंसान जिसे रोशनी से डर लगता है, जिसे सूरज की रोशनी से डर लगता है, जिसे रात में भी एकदम बंद कमरे में अंधेरा करके रहना है, दिन में भी बंद कमरे में रहना है, जो किसी को फेस नहीं करना चाहता। ये इंसान गाइस किसी को भी फेस नहीं करना चाहता, आपको ही नहीं, ये इंसान किसी को फेस नहीं करना चाहता आज की डेट में। अगर ये इंसान ऐसा है कि इसके पास पैसे की कमी रही है लाइफ में, तो इसने डेफ़िनेटली आपसे जब बंधन मुक्त ये हुआ है, इसने अपने आप को जब आपसे मूव ऑन किया है, तो इसने अपने आप को पैसों के लिए, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के लिए अपने आप को मूव ऑन किया था। और उस स्टेबिलिटी, उस पैसों को पाने के चक्कर में इसने कितने लोगों के साथ गलत कर दिया, इस इंसान को खुद भी नहीं पता। इसके ऊपर वो भी एक बर्डन है। अगर ये आपको छोड़ के किसी और रिश्ते में गया था, उस रिश्ते में इसके साथ थर्ड पार्टी क्रिएट हो गई, वो भी इसके ऊपर एक बर्डन है। इस पर्सन के दिल दिमाग में इतने बर्डन है और उसके ऊपर से फिर आपका मूव ऑन करते जाना। कि इंसान दिन पर दिन आपको मूव ऑन करते हुए देख रहा है। ये जब भी सोचता है कि वापस आए, ये जब भी सोचता है कि इस रिश्ते में दोबारा से वापसी की जाए, तो इंसान आपको एक अलग एनर्जी में पाता है। अब आप पहले जैसे नहीं हैं, इसके पीछे पीछे भागने वाले, इसको मनाने वाले, इसको रिझाने वाले। अब आपने इसको इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया है, अब आप लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये इंसान इस वक्त पे, जब मैं ये एनर्जी यहाँ पर रीड कर रही हूँ, तब भी मैं ये पढ़ पा रही हूँ, ये देख पा रही हूँ कि इंसान इस वक्त भी इसी एनर्जी में है। गाइज़ आपका नाम कुछ भी हो सकता है, मैं नाम के इनिशियल्स नहीं पढ़ रही हूँ, हालांकि मुझे यहाँ पे एन दिखाई दिया है, मुझे यहाँ पे एस दिखाई दिया है, मुझे यहाँ बहुत सारे इनिशियल्स दिखाई दिए हैं, मुझे नंबर्स भी दिखाई दिए हैं। बट अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। आप इसे बिल्कुल 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 क्लेम कर सकते हैं, बिना सोचे समझे आप इसे क्लेम करिए अगर आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। तो ये रीडिंग गाइस मैं यहाँ देख पा रही हूँ दिल, 2 दिल मैं देख पा रही हूँ, जैसे एक दिल का पीछा दूसरा दिल कर रहा है। यानी कि वो इंसान आपकी फीलिंग्स, आपकी उस लविंग, उस केयरिंग नेचर का पीछा कर रहा है, उसे ढूंढ रहा है। वो मिसिंग है उसके लाइफ में, उसे नहीं मिल रहा है, और जिसकी वजह से उसका दिल टूटता जा रहा है, हर पल टूटता जा रहा है, हर पल पिघलता जा रहा है। उसका दिल कहीं नहीं लग रहा गाइस। ये इंसान आपके बिना कहीं 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 अच्छा महसूस नहीं करता। होते होंगे इसके पास दोस्त, होते होंगे इसके पास पैसे, होती होगी कुछ और चीज़, लेकिन ये इंसान बहुत बुरी तरह से आप में और सिर्फ मेरे व्यूअर्स में स्टक होके रह गया है। गाइस मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ, आपके प्यार ने इसे पागल करके रख दिया। ये आज प्यार में पागल इंसान बना हुआ है गाइस, आपके प्यार में पागल, आपके प्यार में पागल। मुझे एक गाना चैनलाइज हो रहा है, मैं लिरिक्स बोल दे रही हूँ, आप चाहें तो सुन सकते हैं। मैं तेरे प्यार में पागल, मैं तेरे प्यार में पागल, समथिंग कुछ ऐसा ही है। मैं तेरे प्यार में पागल, ऐसे घूमता हूँ जैसे कोई प्यासा साहिल को ढूंढता है, समथिंग ऐसे कुछ गाना है। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, पर मुझे यहाँ पे वो वर्ड्स चैनलाइज हो रहे हैं। ये स्थिति है इस इंसान की, बिल्कुल परेशान, बिल्कुल स्टक, यादों में डूबा हुआ, कुछ ना कहने वाली एनर्जी। बहुत प्यार है इस इंसान के मन में गाइस आपके लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट ने इस इंसान को बदल दिया है, तो हाँ डेफिनेटली बदल दिया है, लेकिन आपके लिए पॉजिटिवली ही बदला है।
आपके लिए ये इंसान बहुत पॉजिटिवली बदल गया है गाइस। आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ एंजॉय करना चाहता है, आपके साथ घूमने फिरने, उन सब पलों को ये बहुत मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है। लाइफ में से जैसे टेस्ट ख़त्म हो गया, लाइफ में से लाइफ ख़त्म हो गई, लाइफ में कुछ बचा नहीं है इसकी। गाइस, ऐसे रिश्ते नॉर्मल नहीं होते, ऐसे रिश्ते सोलमेट होते हैं। जब इंसान किसी के चले जाने से बिल्कुल अस्थिर हो जाए, उसे लगे कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, वो रिश्ते गाइस सोलमेट एनर्जी देते हैं, वो ट्विन फ्लेम्स रिश्ते होते हैं। गाइस, बहुत परेशान है इंसान, कोई हलचल नहीं जीवन में, जीवन एकदम शांत हो चुका है, नीरस हो चुका है इस इंसान का जीवन आपके बिना। हर पल, इस पल जिस वक्त ये रीडिंग हो रही है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये इंसान सिर्फ सोच रहा है आपके बारे में, बैठा है कहीं पर और ये इंसान सोच रहा है। बहुत डीप थिंकिंग चल रही है गाइस आपके बारे में, बहुत डीप थिंकिंग चल रही है, और ये डीप थिंकिंग बनती भी है। जिस तरह के आप लोगों ने इस इंसान को चीज़ें दी हैं, जिस तरह से इस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया है, तो ये डीप थिंकिंग गाइस बनती भी है। तो गाइस, इस एनर्जी को फटाफट से क्लेम कर लीजिए। और मैं ऐसी रीडिंग लेकर आती रहूँगी, और आई होप आपकी सिचुएशन से रीडिंग रेजोनेट की होगी। आप कमेंट में लिख दीजिए अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके कमेंट, आपकी बातें मुझ तक पहुँच जाते हैं, मुझे बताते रहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कितना कारगर से दो रही हूँ, मैं ये कार्य कर रही हूँ, कितना आप लोगों को हीलिंग पहुँच रही है। तो गाइस, अब मैं रीडिंग का एंड करती हूँ। बाय बाय।